Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों हमारी 3 असेंडेंट की सीरीज खत्म हो चुकी है। मेष लगन, वृषभ लगन और कर्क लगन की सीरीज हम समाप्त कर चुके हैं और हर लगन की 108 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं। जो भी लोग इनको देखना चाहें और अपने बारे में कुछ एनालिसिस करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अगली सीरीज शुरू करें, हम बीच में कुछ मिसलेनियस वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो कि पब्लिक की डिमांड पे ही कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगी और आपको एक नई इंसाइट भी मिलेगी कुछ न कुछ इन वीडियोस को देख के। तो आज की वीडियो जो है हमारी विपरीत राजयोग पे वीडियो है और इसको बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। इस विपरीत राजयोग पे हो सकता है हम कल एक और वीडियो भी इशू करें जिससे हम दूसरे तरह के विपरीत राजयोग भी आपको बताएंगे जो कि हमारे क्लासिक्स में मेंशन्ड है और उनसे आप फायदा उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये योग आपके कुंडली में या किसी आपके जानने वालों की कुंडली में तो नहीं बने हुए। अगर ये योग बने हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये योग बहुत ही पावरफुल योग होते हैं। देखिए दोस्तों, विपरीत राजयोग के मायने हैं कि आदमी को विपरीत हालातों में एक राजयोग मिलेगा या वो राजा समान जिंदगी लीड करेगा, जिएगा। अब विपरीत हालात कैसे हो सकते हैं? विपरीत हालात मतलब कॉम्प्लिकेटेड हालातों में से निकल के आदमी एक किंग टाइप लाइफ जीता है और वेल रिनाउंड रहता है सोशली और पैसा भी उसके पास बहुत रहता है, फेम भी रहती है और नामी इंसान होता है। लोग उसकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं और उसके संघर्ष को भी लोग पहचानते हैं। तो विपरीत कंडीशंस में यानी कि अपोजिट कंडीशंस में ये हमें राजयोग मिलता है और ये कुंडली में बड़ा सीक्रेटली प्लेस्ड होता है। बस हमारी नजर हो सकता है चूक जाए उस राजयोग को देखने और जज करने में, ये जरूर हो सकता है। तो हम आपको कुछ चीजें बड़े ध्यान से बताएंगे ताकि आप भी उनको बड़े ध्यान से देखें। देखिए, विपरीत राजयोग सबसे पहले सिंपल सी चीज है जो आपने कई वीडियोस में देखी होगी या सुनी होगी। विपरीत राजयोग 3 तरह के राजयोग होते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है। एक है हर्ष नाम का विपरीत राजयोग, दूसरा है सरल और तीसरा है विमल। तो हर्ष नाम का राजयोग तब क्रिएट होता है किसी के चार्ट में जब छठे घर का स्वामी 8वें या 12वें में बैठ जाए या छठे में बैठ जाए और सरल नाम का राजयोग तब क्रिएट होता है जब 8वें का स्वामी छठे में, 8वें में या 12वें में बैठ जाए और विमल नाम का जो राजयोग है, विपरीत राजयोग है, वो तब क्रिएट होता है, तब बनता है किसी के चार्ट में जब 12वें का स्वामी छठे, 8वें या 12वें में बैठ जाए किसी भी चार्ट में। लेकिन दोस्तों, इन प्लैनेट्स का इन चार्ट्स में बैठने से सिर्फ मात्र विपरीत राजयोग नहीं बनता, इसमें और भी कंडीशंस हैं। कंडीशंस कोई मुश्किल नहीं है, बस इसको ध्यान से समझने की बात है। देखिए दोस्तों, जब भी विपरीत राजयोग आपके ये वाले घरों के प्लैनेट्स छठे, 8वें, 12वें के प्लैनेट्स बना रहे हो, यानी कि समझ लो 12वें का छठे 8वें में आ जाए, 12वें में आ जाए, छठे का 8वें 12वें में आ जाए या 8वें का छठे 8वें 12वें में आ जाए, ठीक है, विपरीत राजयोग का जो मेन प्लैनेट है वो तो बैठ गया। ये तो आपको बहुत ही चार्ट्स में मिल जाएगा, लाखों चार्ट्स में आप देखते जाओगे मिलता जाएगा, लेकिन ये विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन ये है हमारे क्लासिक्स में कि इन पे कोई ना कोई पाप प्रभाव जरूर होना चाहिए या कोई ना कोई मैलेफिक अफेक्ट जरूर होना चाहिए। अब पाप प्रभाव कैसे आएगा? पाप प्रभाव देने वाले प्लैनेट्स हमारे चार्ट्स में शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, सूर्य है। ये प्लैनेट्स पाप प्रभाव देने में माहिर है। तो यानी सीधी सी बात हो गई कि अगर ये प्लैनेट्स उस प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं तो पाप प्रभाव में आ गया प्लैनेट। यानी कि अगर गुरु
विपरीत राजयोग बना रहा है उसके साथ शनि बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, तो ये पाप प्रभाव में आ गया। लेकिन अगर गुरु के साथ सूर्य और मंगल की बजाय शनि, राहु और केतु में से कोई बैठ जाए, तो इसको हम ये बोलेंगे कि ये पावरफुल विपरीत राजयोग क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये इसके मित्र भी नहीं है। अगर सपोज शनि खुद ही पाप प्रभाव का प्लैनेट विपरीत राजयोग बना रहा है, तो इसके साथ कौन होना चाहिए? इसके साथ कौन होना चाहिए? शनि के साथ राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, ये परफेक्ट विपरीत राज। अब इसमें शनि के साथ राहु और केतु की बजाय अगर सूर्य और मंगल बैठ जाए, तो ये पावरफुल विपरीत राजयोग बन जाएगा। अब आपने यहां दो चीजें देखनी है। एक तो ये है कि प्लैनेट एक अच्छे से पाप प्रभाव में होना चाहिए, अपने एनिमी के साथ होना चाहिए, तो वो ज्यादा पावरफुली काम करेगा विपरीत राजयोग, क्योंकि ये विपरीत कंडीशंस में ही राजयोग हम बना रहे हैं। अगर उसकी फैमिली का प्लैनेट है, दोस्त है, तो वो उसका राजयोग तो बनाएगा क्योंकि पाप प्रभाव में आ गया प्लैनेट, लेकिन उससे भी मजबूत वो प्लैनेट राजयोग बनाएगा जो उसका एनिमी है। अब मंगल है, सपोज मंगल जैसा प्लैनेट विपरीत राजयोग बना रहा है, तो मंगल के साथ कौन होना चाहिए? मंगल के साथ सूर्य ना हो तो अच्छा ही है। मंगल के साथ होना चाहिए राहु, मंगल के साथ होना चाहिए केतु, मंगल के साथ होना चाहिए शनि। अगर इन तीनों में से कोई प्लैनेट बैठ गया, तो ये परफेक्ट विपरीत राजयोग की दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। और अगर विपरीत राजयोग चंद्र बना रहा है, तो चंद्र के साथ शनि आ जाए, केतु आ जाए, राहु आ जाए, तो ये परफेक्ट कंडीशन हो गई। सूर्य और मंगल आ गए, तो ये कंडीशन थोड़ी वीक हो गई। तो आपने इस थ्योरी को इस तरीके से अप्लाई करना है जब भी आप विपरीत राजयोग देख रहे हैं। कई विपरीत राजयोग बहुत जबरदस्त काम करते हैं, कई बहुत काम नहीं करते हैं, तो उसमें कुछ इस तरह के कारण भी होते हैं जो कि हम गहराई से नहीं देख पाते। और तीसरी कंडीशन एक और है इसमें, जो कि बहुत ही एसेंशियल है। यदि आपके लगन का स्वामी लगन में बैठा है या लगन को देख रहा है, यानी कि दृष्टि उसकी लगन पे है, तो ये तीसरी कंडीशन फुलफिल हो जाती है एक बहुत ही पावरफुल विपरीत राजयोग कंडीशन बनने के लिए। अगर लगन का स्वामी एग्जॉल्टेड है, मित्र राशि में है, लेकिन लगन को नहीं देख रहा, तो ये उससे वीक है पोजीशन, ये उससे वीक है इवन इफ इट इज एग्जॉल्टेड। तो आप ये समझिए कि अगर लगन के स्वामी ने लगन को देख लिया तो लगन को मजबूत कर दिया, लगन पे उसकी रेज आ गई, तो लगन को उसने पूरा प्रोटेक्ट कर लिया। अगर लगन का स्वामी अच्छा पड़ा हुआ है, एग्जॉल्टेड है, तो उससे नीचे के फल मिलेंगे। अगर मित्र राशि में है तो उससे भी नीचे के फल मिलेंगे। लेकिन विपरीत राजयोग के फल मिल सकते हैं, लेकिन उतने पावरफुल नहीं मिलेंगे जितने पावरफुल आदमी को बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं। ज्यादा पावरफुल रिजल्ट्स तब मिलेंगे जब लगन का स्वामी लगन में है और विपरीत राजयोग बनाने वाले प्लैनेट पे जितनी पाप प्रभाव हो उतनी ज्यादा है। यानी कि अब ज्यादा पाप प्रभाव कैसे हो सकता है? उसके साथ दो एनिमीज बैठ जाए, उसके ऊपर कोई दृष्टि आ जाए किसी दूसरे एनिमी की, एक साथ बैठा हुआ है, एक दूसरे की दृष्टि आ गई, तीसरे की आ गई, जितना पाप प्रभाव उस पर बढ़ जाएगा उतनी ये पावरफुल विपरीत राजयोग बनेगा जो इंसान को बहुत ही ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन हमें यह नहीं समझना चाहिए कि विपरीत राजयोग आसान राजयोग होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी जिस्ट दे देता हूं। जितने भी आज की डेट में आजकल आप देख रहे हो, जितने भी मिनिस्टर्स जिन्होंने सालों साल राज किया है, आज वो कुछ जेल में या कुछ कईयों पे केसेस चल रहे हैं, ये विपरीत राजयोग की कंडीशंस ही हैं कि उन्होंने राज किए, आज ट्रबल में है। या कई लोग पहले ट्रबल्स में रहते हैं 10-10, 20-20 साल, उसके बाद राजयोग मिलता है उनको,
ये सारे विपरीत राजयोग के ही चार्ट हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखें। विपरीत राजयोग के चार्ट को देख के शुरू में किसी भी एस्ट्रोलॉजर को लगता है ये बहुत बेकार चार्ट है, इसमें कुछ नहीं है, इसकी जिंदगी बर्बाद है, स्ट्रगल है, जेल है, प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, बीमारियां हैं, परिवार का सुख नहीं है। एट फर्स्ट ग्लैंस आपको ये महसूस होगा, लेकिन आप जब उस चार्ट के अंदर घुसोगे और इन कंडीशंस को अगर आपने देख लिया, पकड़ लिया, तो आप उस इंसान को कह सकते हो भाई देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं आपकी, लेकिन तुम बहुत ही ऊंचे दर्जे पे पहुंचोगे और जिंदगी में तुम्हारा नाम होगा, लोग याद रखेंगे तुम्हें और तुम बहुत ही पैसा और शोहरत कमाओगे लाइफ में। आप ये प्रेडिक्शंस दे सकते हो। विपरीत राजयोग, बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जहां ये काम ना करें। अगर विपरीत राजयोग की ये 3 कंडीशंस पूरी हो गई तो आप ये समझो कि आपने एक बहुत ही जबरदस्त चीज को खोज लिया उस चार्ट में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये विपरीत राजयोग जो सरल है, हर्ष है, सरल है, विमल है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। और मेरे ख्याल से 6ठे, 8वें, 12वें के घर के स्वामी कैसे विपरीत राजयोग क्रिएट करते हैं, ये अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज मैं और ऐड करूंगा जो कि थोड़ा सा हिडन सीक्रेट है, वो ये है कि अगर लगन का स्वामी चलित चार्ट में भी ऐसी जगह आ जाए चेंज होके जो कि लगन को देखे, तो भी ये पावरफुल विपरीत राजयोग बन जाएगा। चलित चार्ट का मतलब ये है कि लगन का स्वामी लगन में लगन को नहीं देख रहा, लेकिन अगर हमारी चलित चार्ट को भी हमें देखना है, चलित चार्ट में अगर लगन का स्वामी लगन को देखने लग जाए, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कॉर्पियो का लगन है, स्कॉर्पियो के लगन का लॉर्ड 8वें में पड़ा है, 8वें का स्वामी चलित में 7वें पे आ जाए तो लगन को देखने लग जाएगा, क्योंकि चलित चार्ट में वही प्लैनेट्स मूव करते हैं जिनका इंपैक्ट उस घर में भी होता है। तो चाहे वो विपरीत राजयोग उतने बड़े फल नहीं देगा, लेकिन हाँ, वो फल फिर भी काफी अच्छे देगा, पावरफुल देगा, क्योंकि वो लगन को देख रहा है। और ऐसे में रिजल्ट्स हो सकता है आपको लेट मिले, रिजल्ट्स में ऑब्स्टेकल्स ज्यादा रहें, 8वें घर के ऑब्स्टेकल्स रहें, लेकिन फिर भी ये भी एक राजयोग क्रिएट हो जाएगा क्योंकि लगन को वो देख लेगा। ऐसे ही अगर सपोज चंद्र की कुंडली है, कैंसर का लगन है और चंद्रदेव 6ठे घर में आ गए हैं और चलित चार्ट में वो 8वें में मूव कर गए, यानी कि हायर डिग्री है चंद्र की, 26-27 डिग्री के बैठे हुए हैं लगन चार्ट में, और चलित चार्ट में वो 7वें घर में आ गए हैं। 7वें घर से वो लगन को देखेंगे तो ये विपरीत राजयोग की कंडीशन अचीव होगी। तो आपने चलित चार्ट को भी जरूर देखना है। और इसमें देखिए, विपरीत राजयोग अगर चलित चार्ट से भी बन रहा है तो भी इसके फल मिलते हैं। कभी कभी लगन चार्ट में विपरीत राजयोग नहीं बनता, चलित में हम देखते हैं लगन में सपोज 7वें घर में प्लैनेट्स हैं, चलित में 6ठे घर में मूव हो गए या 7वें में मूव हो गए, तो भी उसका विपरीत राजयोग क्रिएट हो जाएगा और उसके फल मिलेंगे। हाँ, उसके फल उतने मजबूत नहीं मिलेंगे जितने लगन में मिलेंगे, क्योंकि लगन जो है ना हमारा प्राइमरी चार्ट है, और जब भी कोई प्लैनेट हमारी किसी भी प्लेसमेंट में होता है तो वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कुछ डिग्री में तो होता ही है उस घर में, तो उस घर के फल ज्यादा मिलते हैं। दूसरे घर में जब वो मूव करता है तो उसमें उसके अंश कम हो जाते हैं जितने डिग्री का होता है। तो अल्टीमेटली एक प्लैनेट ने 30 डिग्री को प्रकाशित करना है। अगर कोई प्लैनेट 6 डिग्री का बैठा हुआ है और चलित चार्ट में वो अगले घर में मूव हो गया है, तो अगले घर में उसकी जो इम्पैक्ट होगा वो 9 डिग्री का होगा, उसमें 6 डिग्री आप कम कर लो। जो ओरिजिनली जो बैठा हुआ लगन चार्ट में वहां 15 और 6 21 डिग्री का होगा, और दूसरे घर में जहां वो मूव करेगा लगन चार्ट से चलित चार्ट में उसका इंपैक्ट 9 डिग्री होगा, लेकिन इंपैक्ट तो है। इसका मतलब उस घर को तो देख रहा है, क्योंकि आपके चार्ट ने दिखा दिया कि भाई इसका इंपैक्ट इस घर में भी है। जब उस घर में आ गया तो लगन को देख लिया तो लगन को जरूर इन्फ्लुएंस करेगा, तो लगन पावरफुल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये चीजें भी देखनी है कि ये विपरीत राजयोग लगन में बन रहा है तो बहुत ही पावरफुल है।
अगर ये चलित में बन रहा है तो थोड़ा सा कम पावरफुल है, लेकिन ये काम करेगा, ऐसा नहीं है काम नहीं करेगा। तो विपरीत राजयोग के कंडीशंस देखने के लिए आपने लगन और चलित दोनों को ही देखना है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ ये आपको बड़ी क्लैरिटी से समझ आ गया है कि व्हाट इज विपरीत राजयोग। कल हम इस विपरीत राजयोग पे कुछ और कंडीशंस बताएंगे जिसमें बड़े पावरफुल विपरीत राजयोग क्रिएट हो जाते हैं, और वो आपको बड़े जो है ना अमेज कर देंगे, और बड़े आप उनको लाइक भी करोगे, और आप उनको चार्ट में दूसरी जगह भी विपरीत राजयोग कंडीशंस देख सकते हो। इट इज नॉट ओनली 6th, 8th and 9th हाउस, it can be in any other houses also. So thank you very much once again. Take care of yourself and your family. If you are liking our videos, try to subscribe our channel immediately, or else we'll see you tomorrow. Thanks a lot once again.